दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि क्या मन में से किसी व्यक्ति या समस्या को आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपके शरीर में अगर मान लो पथरी हो जाए तो उसको ऑपरेशन के द्वारा उसको निकाला जा सकता है आसानी से। लेकिन मन में कोई व्यक्ति या कोई समस्या आ जाती है तो थोड़ा उसको निकालना डिफ़िकल्ट होता है, कठिन होता है। ऐसी बात नहीं कि वो निकलेगा नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, मन में जो चीज़ें आती हैं, मन एक तरह से प्लेटफार्म की तरह काम करता है। और इसमें जो भी विषय वस्तु आती है तो दिमाग क्या करता है, उसका सांचा बनाता है, उसका इमेज बनाता है। और सांचा और इमेज बनाकर आपके दिमाग अपनी ही गैलरी में क्या कर देता है, रख देता है। ये होता कैसे है जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, सोच रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप उस व्यक्ति को आप अपने मन में या अपने दिमाग में क्या कर रहे हैं, बिठा रहे हैं। जैसे उसके प्रति आप आकर्षण उत्पन्न कर रहे हैं, किसी समस्या है सोच रहे हैं तो आप, इसका मतलब क्या है, उसके प्रति आपका आकर्षण उत्पन्न हो रहा है, उस समस्या के प्रति या तो उस व्यक्ति के प्रति। लेकिन जैसे आपने जैसे ही सोचना स्टार्ट कर दिया, अगर वो व्यक्ति आपके साथ मतलब कोई ऐसा काम कर दिया या आपने उस व्यक्ति के साथ ऐसा काम कर दिया कि इससे क्या है, आपको उस व्यक्ति से घृणा उत्पन्न हो जाता है, चाहे उस समस्या से आपको दिक्कत होने लगती है, जो मन में समस्या आ जाती है तो आप उसको भूलने का प्रयास करते हैं। जबकि रियलिटी में क्या, आप उसको जितने भूलने का प्रयास करेंगे उतने ही क्या वो व्यक्ति याद आएगा। जैसे जैसे एक गाना सुने होंगे आप, तो उस गाना में क्या बताता है, जितने भूलोगे, जितना भूलना चाहोगे उतना भुला नहीं पाओगे। आप गाना सुने होंगे, शायद हम भी बहुत पहले सुने हैं। तो उसके मतलब क्या कर रहा है, एक तरह से आप जिसको भूलना चाहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से आप उसको याद कर रहे हैं। जैसे मान ला, जैसे सुनते हैं ना कि अरे यार मैं तुम्हारा क्या इंसल्ट ही कर रहा हूँ क्या, तो क्या एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से वो उसका इंसल्ट ही कर रहा है। हम इलाहाबाद में थे, चाय बेच रहे थे तो उस दुकान पर एक लड़का आया था, चाय पी रहा था, दो बात कर रहे, दो लड़के कह रहे थे कि यार आज के बाद उसको एकदम भूल जाना है, उसको यादें नहीं करना है, उससे बात ही नहीं करना है। तो मैं सोच रहा था कि एक अप्रत्यक्ष रूप से लड़का उस व्यक्ति या उसको यादें कर रहा था, उस व्यक्ति को। जैसे मैं, कोई कहे कि मैं ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता हूँ, मतलब ईश्वर को नहीं मानता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपके मन में ईश्वर का विचार आया है ना। इसलिए आप क्या करते हैं, यानी कि नेगेटिव या पॉजिटिव, अगर किसी को अगर नकारात्मक आलोचना कर रहे हैं तभी उसकी याद कर रहे हैं, अगर किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तभी आप उसको याद कर रहे हैं। तो समस्या आगे की क्या ज़रूरत पड़ गई आपको, या ये उनको निकालने की। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आ गया है, कोई समस्या आ गई है तो उसको सॉल्यूशन मतलब सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ऐसी बात नहीं कि सॉल्व नहीं हो पाएगी। जो व्यक्ति आपके मन में है उसको आप निकालना चाहते हैं तो ऐसी बात नहीं, उसको सामान्य व्यक्ति की तरह आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि चलो, जैसे अन्य व्यक्ति का प्रतिबिंब, चाहे अन्य व्यक्ति हमारे मन में है, जैसे हमारे और पेरेंट्स हैं, हमारे ब्रदर हैं, सिस्टर हैं और रिश्तेदार हैं, सब हैं हमारे मन में, उसी तरह तो अभी व्यक्ति रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये लोग तो दिक्कत नहीं करते हैं, आपके पड़ोसी आपके मन में हैं तो दिक्कत नहीं करते हैं, आपके रिश्तेदार आपके मन में हैं तो दिक्कत नहीं करते हैं, लेकिन वहीं क्यों दिक्कत करता है। इसका मतलब ये है कि आपने या उसने क्या है, कुछ न कुछ मतलब अपने रिश्तों में क्या हो गए, गड़बड़ी की होगी। या तो आपने उसको धोखा दिया होगा या तो उसने आपके साथ धोखा दिया है, या तो आपने आपने क्या उसके प्रति एक्सपेक्टेशन बढ़ाया, उससे कुछ एक्सपेक्टेशन बढ़ाए होंगे और उसने आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं किया होगा, तब भी क्या आपको तकलीफ़ हो गई, उससे क्या बात करने का मन नहीं करता होगा, उससे घृणा करने का मन होता होगा। तो ये चीज़ जो होती है, देखिए कोई व्यक्ति अगर कोई भी समस्या जो आती है तो वो निकलती नहीं है। बस अंतर ये रहता है कि आप उसके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव चर्चा ही करना बंद कर दीजिए। जब चर्चा करना बंद कर दीजिए, उसके बारे में सोचना बंद, या तो वो एक्सेप्ट कर लीजिए कि चलो यार ये भी क्या, जैसे वो लोग थे, जैसे भाई बहन है उसी तरह से ये भी व्यक्ति है, रहेगा, कोई बात नहीं, मान ला कोई गलत काम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज जैसे जितना आप उसको निकालने का प्रयास करेंगे उतना ही व्यक्ति आपको याद आएगा, एकदम 100% आएगा। तो ऐसे में अपने मन को क्या करना, व्यस्त करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए अगर पूछा जाए कि आपने महात्मा गांधी के जन्म कहाँ हुआ, इसके बारे में आप इसकी चीज़ को आपने जानते हैं, इसको भूलना चाहते हैं आप, तो इसका मतलब ये है कि आपने महात्मा गांधी के बारे में आपने पहले पढ़ा था
और फिर आप उसको भूलना चाहते हैं तो वो कब भूलेगा। जो चीज़ जिसको जितनी भूलेंगी वो चीज़ उतने ही याद आता है। यानी कि अगर मान लीजिए दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।